हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतन सिंह। फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फरवरी 2022 में टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके फरवरी माह की करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके फरवरी 2022 के करंट अफेयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो बिना देरी के यहाँ पे हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस को यहाँ पे अलग से ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इनको बीच में हमें डिस्कस ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि फरवरी माह का सबसे इंपॉर्टेंट दिवस जो आपका आता है वो आपका 2 फरवरी आता है। क्या आता है आपका 2 फरवरी, जो आप सभी को पता भी होगा कि इसको हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे इस बार आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, इस बार इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो इसकी थीम रही है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, जिसे हम लोग वेटलैंड डे भी कहते हैं, तो इसकी जो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ये आपकी थीम रही है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे 4 फरवरी। ये भी आपको पता होगा कि 4 फरवरी जो आपका है विश्व कैंसर दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पे याद कर लेना कि 4 फरवरी आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बात करें इसकी थीम की, तो यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लोज द केयर गैप, ये इसकी थीम रही है। इसके पहले आप सभी को पता होगा कि आई एम एंड आई विल इसकी थीम थी, तो कुछ लोगों को वो याद होगी, तो आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। आप आपको याद रखना होगा क्लोज द केयर गैप, ठीक है। आपको आई विल वाली आपको यहाँ पे छोड़ देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि विश्व कैंसर दिवस की जो आपकी हो जाएगी वो आपका क्लोज द केयर गैप हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 13 फरवरी की। बात करें तो 13 फरवरी को आपका विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम जो आपकी होगी रेडियो एंड ट्रस्ट, यहाँ पे इसकी थीम हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर रहेगा। तो रेडियो एंड ट्रस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा 13 फरवरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम महत्वपूर्ण दिवस को डिस्कस कर लें, फिर अपने करंट अफेयर की क्लास में वापस आते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे अगला बात करेंगे 21 फरवरी के बारे में बात करेंगे। तो 21 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम आपकी रहेगी बहुभाषी, यानी बहुभाषी कह लीजिए आप, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर। ये आपकी यहाँ पे 21 फरवरी यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की आपकी थीम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपना लास्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं 28 फरवरी, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकियों में एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना, यही आपके यहाँ पे विज्ञान दिवस की इस बार की थीम रहेगी, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने टॉप 50 करंट अफेयर की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है आपको डेरिन मिशेल को दिया गया है, ये जो कि आपके न्यूजीलैंड के यहाँ पे खिलाड़ी हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डेरिन मिशेल हो जाएंगे। इसके बाद बात करें उमर अत बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो उमर अत बंदियाल जो आपके हैं वो 28वें चीफ जस्टिस जो आपके हैं पाकिस्तान के बन गए हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लिखा है कौन व्यक्ति राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम लोग नीलिट भी कहते हैं, कि महानिदेशक बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नीलिट के जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो आपके मदन मोहन त्रिपाठी बनाए गए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न डिस्कस करते हैं। लिखा है कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA, जिसे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसके जो आपके प्रमुख बने हैं ये आपके GAV रेड्डी बन गए हैं यहाँ पे, आपके यहाँ पे रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DI के प्रमुख बन गए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक केंद्र, जिसे जियोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, कि इसका कहाँ पर ये बनाया जाएगा, यानी कहाँ पर बन चुका है? तो ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान या जियोलॉजिकल पार्क कह लीजिए, तो ये आपका जबलपुर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये 5 नंबर जो आपका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो लिखा है किस भारतीय खिलाड़ी ने
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है। तो PR श्री राजेश ने ये आपका यहाँ पे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का यहाँ पे जो खिताब है 2021 का जीत लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? तो ये जो आपका बनाया गया है ये आपका गुरुग्राम में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है आपका दोस्तों? गुरुग्राम में बनाया गया है। तो इसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसके बाद बात करें तो किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। भारत का पहला संविधान पार्क आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका जयपुर में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया है? जयपुर में इसका शिलान्यास हुआ है। तो भारत का पहला संविधान पार्क आपका कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे वी अनंत नागेश्वर, जो आपके हो जाएंगे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे HPCL भी कहते हैं, इसका नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को आपका HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आपके यहाँ पे अध्यक्ष या चेयरमैन निदेशक जो भी कह लीजिए, यहाँ पे इनको बनाया गया है। इसके बाद बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब यहाँ पर राज्य में कुल कितने जिले हो जाएंगे? इन 13 जिलों को अगर हम मिला लें तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएंगे आपके 26 हो जाएंगे। यानी आंध्र प्रदेश में इसके पहले जो आपके थे वो 13 थे, इस बार 13 और ऐड हो जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि 26 जिले आंध्र प्रदेश में अब हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की बात करें तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो आपका 85वां रहा है। कुल 180 देशों में यहाँ पे भारत का स्थान जो है आपका 85वां रहा है। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे लिखा कौन व्यक्ति हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं? तो फाइजर इंडिया के जो नए चेयरमैन आपके यहाँ हैं प्रदीप शाह को यहाँ पे इनका बनाया गया है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे लिखा है ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है? तो एशिया के व्यक्ति जो अब हैं गौतम अडानी बन चुके हैं। यहाँ पे टाटा यहाँ पे रिलायंस जियो के जो आपके थे इनको हटाकर यहाँ पे गौतम अडानी यहाँ पे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे NDA भी कहते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी के जो नए प्रशिक्षक के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो आपका संजय कपूर को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जो नए प्रशिक्षक हैं वो आपके संजय कपूर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशिया कप 2022 का खिताब यहाँ पे जीत लिया है? तो AFC वुमेन एशिया कप का खिताब यहाँ पे चीन ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो यहाँ पे उपविजेता आपकी यहाँ पे कोरिया हो जाएगी। ठीक है, तो चीन यहाँ पे AFC वुमेन एशिया कप का विजेता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करी गई है कि कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? तो कोविड-19 के खिलाफ जो आपका DNA वैक्सीन लगाने वाला देश है वो आपका भारत है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो ZY-CoV-D इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे आप लोग NCERT भी कहते हैं, तो इसके निदेशक जो आपके बनाए गए प्रोफेसर दिनेश त्रिवेदी सकलानी यहाँ पे बनाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो आपका 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो NCERT के यहाँ पे नए निदेशक आपको याद रखना है दिनेश त्रिवेदी सकलानी यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अगला, किस क्रिकेट टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है? तो ये अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। उपविजेता की बात करें यानी इंग्लैंड को हराकर भारत ने यहाँ पे इसको जीता है। इसके बाद बात करते हैं PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति का राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यहाँ पे संत रामानुजाचार्य के नाम पर यहाँ पे ये मूर्ति बनाई गई, जिसका नाम आपका क्या है? इक्वलिटी नामक मूर्ति है, यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसकी मूर्ति का नाम है। और ये किसके लिए बनाई गई? तो संत रामानुजाचार्य के लिए बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई? तो ये आपकी हैदराबाद में बनाई गई है। तो बात करें इसकी जो ऊंचाई है, ये आपकी 216 फीट ऊंचाई वाली ये मूर्ति आपकी है। तो इसका नाम आप क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये आपको याद रखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बन चुके हैं? तो आपके राहुल भाटिया यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के यहाँ पे नए प्रबंध निदेशक बन चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की बात करेंगे। तो यूजीसी के नए जो चेयरमैन आपके बने हैं एम जगदीश कुमार यहाँ पे आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे आपने गलत लिख गया, तो यहाँ पे आप मान के चलिए 22 आपका क्वेश्चन नंबर है। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। तो इसको भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड, जिसे हम लोग IBBI के नाम से जानते हैं, इसके जो आपके अध्यक्ष हैं रवि मित्तल हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, ठीक है। तो भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के जो नए अध्यक्ष हैं आपके रवि मित्तल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश बन चुका है? तो भारत की जो UPI प्रणाली है उसको अपनाने वाला जो पहला देश बन चुका है वो आपका नेपाल बन चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको याद रखना होगा UPI अपनाने वाला कौन सा देश हो जाएगा? तो आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लिखा है कि कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? तो डाबर इंडिया है जिसने प्लास्टिक वेस्ट जो है न्यूट्रल कंपनी वाली है, जो डाबर इंडिया बन गई है। इसमें क्या होगा, जो प्लास्टिक है उसका बहुत ही न्यूट्रल यानी 0% वेस्ट होगा। तो वो कंपनी जो आपकी हो गई है वो आपकी डाबर इंडिया हो गई है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जो पेश कर रहा है वो आपका केरल राज्य हो जाएगा। तो इसको भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लेना होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर जो रखा है वो आपका तुर्कीय रखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा, जिसे हम NMSC भी कहते हैं, कि पहले समन्वयक बने हैं? तो जी अशोक कुमार जो आपके हो जाएंगे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक बन गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसे हम लोग CBSE भी कहते हैं, इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके विनीत जोशी हो जाएंगे। तो विनीत जोशी जो आपके हैं CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कौन गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है? तो गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर जो है आपकी कला रामचंद्रन बन चुकी हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, कला रामचंद्रन आपकी हो जाएंगी गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन या किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जनवरी 2022 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ आपके कैक पीटरसन हो जाएंगे, जो कि आपके साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैक पीटरसन यहाँ पे इनके राइट आंसर हैं। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं 33 क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पे यह क्वेश्चन लिखा है कि एयर इंडिया का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जो एयर इंडिया है उसके जो प्रमुख बनाए गए वो आपके इल्कर आयसी को यहाँ पे एयर इंडिया का प्रमुख बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है हाल ही में जारी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो भारत का स्थान है आपका 46वां स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन स्टेशन जो आपका है वो सूरत राज्य में यहाँ पे बनने वाला है। तो आपको याद रखना है सूरत में बनने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में के अनुसार जो भारत का सबसे भीड़ भाड़ शहर वाला शहर है उसका नाम क्या है? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो आपका है वो मुंबई है। ये पूरे विश्व में जो आपका है, ये पूरे विश्व में आपका कितने नंबर पे? 5वें नंबर पर आपका मुंबई है, तो याद रखना है। और बात करें पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर आपका इजराइल है, ठीक है। तो याद रखना है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत का एकमात्र शहर मुंबई है, जो कि टॉप 5 में इसका स्थान 5वां है, ठीक है। और पहले की बात करें तो आपका इजराइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं तो लिखा है किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है वो आपकी माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, माधवी पुरी बुच हो जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैक्सिको ओपन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो 2022 है, इसका जो पुरुष एकल का खिताब है वो आपकी राफेल नडाल ने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है होगा कि मैक्सिको ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है इसका जो पुरुष एकल का खिताब है वो राफेल नडाल ने जीत लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं किस राज्य में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एल्कोहल म्यूजियम की बात करें तो ये आपका गोवा राज्य में यहाँ पे खुला हुआ है। तो भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला हुआ है। इसके बाद किसे डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो ऋषभ पंत, ये कोई आपके क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वो आपका 24 फरवरी को यहाँ पे मनाया जाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क आपका क्या हो जाएगा, 24 फरवरी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करें तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश के बाहर भारत का पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा। तो यानी भारत देश के बाहर जो आपका पहला आईआईटी संस्थान बनेगा वो आपका यूएई राज्य में यानी यूएई देश में बनेगा। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ये। अगला, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बन चुके हैं। तो संजीव सान्याल जो आपके हैं वो आपके प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। इसके बाद अगला, किस कंपनी ने भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। तो रूपीक संस्था ने यहाँ पे गोल्ड पावर्ड कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो जबकि आपकी वी.आर. वनिता है ये आपकी क्रिकेट खेलती थी, तो इन्होंने आप क्या किया, क्रिकेट से यहाँ पे संन्यास ले लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल-ए पाकिस्तान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हिलाल-ए पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये किससे दिया गया। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है वो आपका बिल गेट्स को दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता भी है बिल गेट्स कौन से हैं, बहुत ही बड़े हस्ती माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे अगला, किसे होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड HCIL के CEO के रूप में चुना गया है। तो ताकुया तुकुमोरा को यहाँ पे होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड के सचिव या CEO के रूप में चुना गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसके बाद आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका 48 नंबर है। तो फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री जिसे इनका नाम है P.A.C. ललिता है, इनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। आपको नाम याद रखना है, P.A.C. ललिता है जो कि आपकी अभिनेत्री हैं मशहूर, इनका निधन हो गया है। तो वह किस सिनेमा की अभिनेत्री थी। तो ये जो आपकी थी वो मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री थी जिनका नाम है P.S. ललिता। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे फरवरी के महत्वपूर्ण 48 प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके साथ में हमने महत्वपूर्ण दिवस जो कि सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया तो उनको भी डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।